बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 13 आई वॉज डूइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ज़मान माजी इस्तमरारी या ज़मान माजी जारी, यानी जो माजी में गुजरा हुआ वक्त हो उसमें कोई काम जारी था उसके बारे में उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पहला इस्तेमाल, इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। सेक्शन ए 4 o'clock, यहाँ पर 4 बजे आप इसको देखें, और नाउ 6 o'clock, अभी 6 हुए हैं, 6 बजे हैं, तो इसको आप अभी देखें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा था और ये क्या कर रहा है। अभी ये टाइमलाइन दी गई है, आप इसको जोर से देखें तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के समझने में आसानी होगी। ये तस्वीर भी देखें, ये दोनों तस्वीर भी देखें। अब हम इसके ये जुमले पढ़ते हैं। इट इज 6 o'clock नाउ, अभी इस वक्त 6 बजे हैं। ये मिसाल है, मिसाली जुमला है ये, आप समझे। अभी क्या हुआ है, टाइम 6 बजे है। नाउ ये लिखा हुआ है ना, पॉल इज एट होम, पॉल घर में बैठा हुआ है, घर में मौजूद है। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, अभी जारी है उसका काम। एट 4 o'clock ही वॉजंट एट होम, 4 बजे वो घर में मौजूद नहीं था। ये देखें आप, 4 बजे। ही वॉज एट द स्पोर्ट्स क्लब, वो स्पोर्ट्स क्लब में था जहां पर स्पोर्ट्स खेली जाती। ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में नहा रहा था। ही वॉजंट वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन नहीं देख रहा था। यानी 4 बजे ये देखें आप, ये क्या कर रहा था, पूल में नहा रहा था और टेलीविजन नहीं देख रहा था जो अभी देख रहा है। इन दोनों जुमलों को आप समझें आप, तो फिर आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे इज उसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल होगी इसके साथ। ये प्रेजेंट में क्या होगा, एम एज आर यानी टू बी वर्ब इस्तेमाल होगी, उसकी सूरतें। पास्ट टेंस में उसकी क्या सूरतें होंगी, वाज या वर होंगी। ये फॉर्मेशन आगे चल देखते हैं हम। एट 3:30 यानी 3:30 बजे ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने नहाना शुरू किया, उसने तैरना शुरू किया। एट 4 o'clock ही वाज स्विमिंग, वो नहा रहा था। और एट 4:15 ही फिनिश्ड स्विमिंग, और 4:15 बजे उसने नहाना खत्म कर दिया, यहाँ बंद कर दिया। 3:30 बजे उसने नहाना शुरू किया और 4:15 बजे उसने नहाना बंद कर दिया। तो इसके बीच में ये काम हम जारी बयान करेंगे कि ये वो नहा रहा था। ही वाज स्विमिंग, वो नहा रहा था, यानी 3:30 बजे से 4:15 बजे तक वो नहा रहा था बीच में। सेक्शन बी वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे, इज द पास्ट कंटिन्यूअस, ये उसकी फॉर्मेशन है। यानी वाज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली सूरत जब इस्तेमाल होगी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये फॉर्मेशन होगी, इस्तेमाल नहीं। जैसे देखिए पॉजिटिव के ये जुमले हैं, आई ही शीट के साथ वाज प्लस डूइंग वॉचिंग प्लेइंग स्विमिंग लिविंग एटसेट्रा होगा, और वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर इस्तेमाल होगी, और उसके साथ ही आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, डूइंग वॉचिंग प्लेइंग स्विमिंग लिविंग एटसेट्रा। नेगेटिव के साथ क्या होगा, आई ही शीट के साथ वॉज नॉट और कंट्रैक्शन में वाजंट इस्तेमाल होगी, उसके साथ आईएनजी फॉर्म होगी डूइंग वॉचिंग एटसेट्रा, और वी यू दे और प्लूरल के साथ वर नॉट और उसकी कंट्रैक्शन weren't इस्तेमाल होगी, और उसके बाद मेन वर्ब डूइंग वॉचिंग प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी एटसेट्रा। क्वेश्चन में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उनके आगे वाज या वर इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद ये आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स यानी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, डूइंग वॉचिंग प्लेइंग स्विमिंग लिविंग एटसेट्रा। व्हाट वर यू डूइंग एट 11:30 यस्टरडे, कल 11:30 बजे आप क्या कर रहे थे। Were you working, क्या आप काम कर रहे थे। What did he say, उसने क्या कहा। I don't know, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। I wasn't listening, मैं तो उसकी बात नहीं सुन रहा था। It was raining, so we didn't go out, बारिश हो रही थी इसी वजह से हम बाहर गए ही नहीं। In 2009 we were living in Canada, 2009 में हम कनाडा में रिहाइश पजीर थे, हम कनाडा में रह रहे थे, हम कनाडा में रहे हुए थे। ये अल्फाज में ना जाएं, रहे थे रहा था, क्योंकि आगे चलकर मीनिंग्स चेंज होगी जो आपको इंग्लिश समझने में दुश्वारी होगी अगर आप इसी तरीके में रहे तो। इन अल्फाज में ना जाएं कि रहा था रही रहा रहो, ये जो बयान करते हैं ना, इनसे आप दूर भाग जाएं। इसकी अभी हम शुरुआत की है, आगे इसकी ज्यादा ही वजाहत होगी, आगे बहुत सारे टेंसेस हैं। टुडे शी इज वेयरिंग अ स्कर्ट, आज उसको स्कर्ट पहना हुआ है, आज वो स्कर्ट पहने हुए है। यहां पर आप लगा दे रहा है रही है, कैसे आप बनाएंगे इसको, आज वो पहन रही है स्कर्ट। हम ऐसे तो बात नहीं करते, सिंधी में भी नहीं करते, आज वो पाए रही है स्कर्ट। तो आप इनकी अल्फाज वाली माना में न जाएं, आज उसको स्कर्ट पहना हुआ है, आज वो स्कर्ट पहने हुए है। बट यस्टरडे शी वॉज वेयरिंग ट्राउजर्स, लेकिन कल उसको
ट्राउजर्स पहना हुआ था, कल वो ट्राउजर्स पहनी हुई थी। और इसी तरह से अगर आपके पास और कोई भी जुमले इसमें ट्रांसलेशन के लिए मौजूद हो तो वो आप जरूर इसकी ट्रांसलेशन करें, क्योंकि उर्दू अभी मेरी शुरुआत है, मैं उर्दू मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास ऐसी ट्रांसलेशन मौजूद हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में आप इनका जिक्र जरूर करें ताकि मुझे भी मालूमात हो जाए। तो आइंदा इन टेंसेस के बारे में आगे वीडियोस में अपलोड करूंगा, उनमें मेरी सलाह हो जाएगी कि इसकी ट्रांसलेशन ये भी बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचर बट यू आर द बेस्ट टीचर्स, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो भी इसमें आप बना सकते हैं आप बना लें, और अगर मैंने इसमें इसकी ट्रांसलेशन नहीं की है, आपको जो समझ में आ रही है तो आप कमेंट में नीचे बयान कर दें। इंशाल्लाह आगे जो वीडियोस होंगी उनमें मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि ये सिखाना नहीं है बल्कि सीखना है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जिसकी वजह से मुझे भी सीखने में आसानी होगी और आपको भी सीखने में आसानी होगी। और बड़ा मेहरबानी अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ये अभी शुरुआत है, अगर आपको पसंद आ रही है तो इनको शेयर जरूर करें टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ठीक है। आई वोक अप अर्ली यस्टरडे, कल मैं सवेरे जाग गया था या कल मैं सवेरे जागा था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, जबरदस्त सुबह थी, सुबह का जबरदस्त मंजर था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज निकला हुआ था यानी धूप थी। हाँ यहां पर देखें सूरज निकल रहा था नहीं होगी, ये देखें आप क्या होगा, सूरज निकला हुआ था, धूप निकली हुई थी। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और परिंदे चहचहा रहे थे और परिंदे गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। यानी सिंगिंग यानी वो इंसान तो नहीं है कि वो राग गा रहे थे, वो गाना गा रहे थे, इसका मकसद ये है कि वो उसकी जो चर्पिंग कर रहे थे यानी चू चू कर रहे थे, उनका मीठी मीठी आवाजें सुनने में आ रही थी। तो इसकी जो लफ्जी माना है उसमें न जाएं, मकसद वाली माना बनाएं। स्पेलिंग रूल्स के लिए लिव, लिविंग, ये जो ई इस्तेमाल होगी ये ड्रॉप हो जाएगी आईएनजी फॉर्म लगने के बाद। रन, रनिंग, जैसे रन यहाँ पर एन लिखी हुई कॉन्सोनेंट, उसके आगे एक वावल है और सिंगल सिलेबल पर है, उसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म लगाई है हमने तो एन एन यानी डबल एन कर दिया इसको। और जब लाए है एल आई ई तो ये आई ई ड्रॉप कर दी गई है और उसके बाद वाई का इजाफा किया गया है, फिर आई एन जी फॉर्म लगाई गई एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो अपेंडिक्स 5 में आप स्पेलिंग रूल्स के तौर पर देख सकेंगे। ये अपेंडिक्स 5 आगे चलकर हम जब वहां पर पहुंचेंगे तो ये सारे स्पेलिंग रूल्स उस वीडियो में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। सेक्शन सी, एम, इज, आर प्लस आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली सूरत इस्तेमाल होगी तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और वाज और वर उसके साथ प्लस आई एन जी फॉर्म जब इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल होगी तो ये क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे देखिए प्रेजेंट और ये पास्ट वाले जुमले हैं। आई एम वर्किंग, मैं अभी काम पर हूं, यहां भी काम कर रहा हूं, ये प्रेजेंट वाली बात है, अभी की बात है, इस वक्त काम कर रहा हूं। तो पास्ट में क्या होगा, आई वॉज वर्किंग एट 10:30 लास्ट नाइट, पिछली रात 10:30 बजे में काम कर रहा था। इट इजंट रेनिंग यानी नाउ, अभी बारिश तो नहीं हो रही है तो यानी इस वक्त। इट वाजंट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए थे तो बारिश नहीं हो रही थी। What are you doing, आप क्या कर रहे हैं यानी नाउ, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। What were you doing at 3 o'clock, 3 बजे आप क्या कर रहे थे।